हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आज की क्लास के अंदर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में। और लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के जो भी अनसॉल्व क्वेश्चन बाकी रह गए थे 19-20 वो हम लोगों ने किए थे और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने समझे थे। आज हम लोग बात करें नए टॉपिक की जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और 1 या 2 नंबर में कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। वो टॉपिक क्या है आपका? अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कि जो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करना है इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। कि फर्म के पास जो प्रॉफिट है वो कम है लेकिन जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करना है पार्टनर्स के अंदर वो ज्यादा है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे ये हमको याद समझना है। अगर मैं एज एग्जांपल समझाऊं कि फर्म के पास प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस, लेकिन फर्म को जो अप्रोप्रिएशन करना है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का वो है 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। तो अब आप बताइए देना है 6 लाख रुपए और प्रॉफिट है कितना? 1 लाख रुपीस। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे ये चीज हम लोगों को यहां पर समझनी। या फिर मैं अगर यहां बात करूं अप्रोप्रिएशन के अंदर कि जैसे किसी पार्टनर को इंटरेस्ट और कैपिटल और सैलरी देनी है, किसी को ओनली इंटरेस्ट और कैपिटल देना है, किसी को कमीशन देना है। लेकिन जब इन तीनों पार्टनर्स को जितना पेमेंट करना है वो तो ज्यादा है लेकिन फर्म के पास क्या प्रॉफिट है, उस केस में क्या ट्रीटमेंट होने वाला है हम लोग इस पे बात करने वाले हैं। और इसीलिए हेडिंग क्या है? अप्रोप्रिएशन एज पर पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। कि पार्टनर्स को जो एप्रोप्रिएशन करना है, जो देना है, वो जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है उससे ज्यादा है। तो उस केस में हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे उस प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पर समझने हैं। अब हम लोग यहाँ बात करते हैं कि एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है। अभी मैंने समझाया इंटरेस्ट और कैपिटल की हम लोग बात कर लेते हैं, सैलरी या फिर कमीशन की बात कर लेते हैं। ये जो टोटल अमाउंट पे करना है वो अमाउंट जो प्रॉफिट है उससे कम है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के रूप में आपको समझाऊं, जैसे आप बताओ मिस, यहां पर अपन बात करते हैं एक्स पार्टनर है, वाई पार्टनर है और जेड पार्टनर। सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं अप्रोप्रिएशन of profit is more than available profit. That means फर्म को जो देना है वो ज्यादा है और फर्म के पास जो प्रॉफिट है वो कम है। तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होने वाला है? उस केस में अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं आपको तो प्रॉफिट will be distributed among the partner profit will be distributed among the partner in the ratio of appropriation। कि जो appropriation का रेशियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन कैसे होगा वो मैं अभी यहां पर समझने वाला। बस ये चीज दिमाग में रखना, जो देना है वो ज्यादा है और जो फर्म के पास है वो कम है, उस केस में हम ट्रीटमेंट समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल फर्म का जो प्रॉफिट है, अब लोग अगर बात करें अवेलेबल प्रॉफिट की तो उसके अंदर आता है प्रॉफिट गिवन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसको हम लोग बोलते हैं अवेलेबल प्रॉफिट। लेकिन जब मैं बात करूं अप्रोप्रिएशन की अगर मैं बात करूं तो वो अप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में भी होता है, सैलरी के फॉर्म में भी होता है और कमीशन के फॉर्म में भी होता है। ये चीज हम लोगों को समझने की होती है। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? पार्टनर को देना। और अवेलेबल का मतलब है जो एप्रोप्रिएशन मतलब है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन्हीं तरीके से। लेकिन जब मैं अवेलेबल प्रॉफिट की बात करूं
तो एक्चुअल में प्रॉफिट फर्म के पास कितना, हम लोग उस बात करें, और उस प्रॉफिट के अंदर अगर ड्राइंग है तो हम ड्राइंग को भी ऐड कर देंगे। अब यहां देखिए आप, फॉर एग्जांपल जैसे फर्म के पास प्रॉफिट जो है वो है 1 लाख रुपीस का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 20,000 का और हुआ, यानी कि टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है आपका 1,20,000। लेकिन जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूं तो ये जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख आया, 50,000 आया और 50,000 आया। सैलरी वाई को मिल रही है वो 30,000 मिल रही है, और कमीशन जेड को मिल रहा है वो 10,000 मिल रही है। तो आप क्या देखिए एप्रोप्रिएशन कितना हो गया, 1 लाख रुपीस का यहाँ हो गया, 80,000 का यहाँ हो गया और 60,000 का यहाँ। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि टोटल कितना देना है 2,40,000, लेकिन जो है अवेलेबल वो कितना है 1,50,000। कि देना है 240 लेकिन अवेलेबल है 120। तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग एप्रोप्रिएशन रेशियो निकालेंगे। और एप्रोप्रिएशन रेशियो कैसे निकलने वाला है, 1,80,000 एंड 60,000, और इसका रेशियो आ जाएगा अपना हमारा 5, 4 एंड 3। तो ये जो प्रॉफिट है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1,20,000 इंटू 5/12 फर्स्ट, 1,20,000 इंटू 4/12 और 1,20,000 इंटू 3/12, यानी कि इनको मिल जाएगा 50,000, इनको मिल जाएगा 40,000 और इनको मिल जाएगा 30,000, और इस तरह से इसका एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट इसकी कोई प्रायोरिटीज नहीं, कोई प्रेफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर क्या होगा, जिसका जो बन रहा है उसका रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, और उस रेशियो में जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और इसी तरह से हमको ट्रीटमेंट करना होता है। और ये कंडीशन कब अराइज होती है, व्हेन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। कि प्रॉफिट तो फर्म के पास कम है लेकिन जो पार्टनर्स का एप्रोप्रिएशन हुआ है वो ज्यादा हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि किस पार्टनर को पहले दे, किस पार्टनर को बाद में दे, ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्या सैलरी पहले दे या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दे, ये भी कंफ्यूजन है। तो इसलिए यहाँ पर रूल क्या बना हुआ है कि जिसको जितना देना है कोई प्रायोरिटी नहीं है, जिसका जो एप्रोप्रिएशन हुआ है उसका रेशियो निकाल लो, और उस रेशियो के अंदर जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और जो आएगा पार्टनर्स के बीच में वही उनका एप्रोप्रिएशन होगा, उसी में उनको सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक है वो ये था, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन अवेलेबल ऑफ प्रॉफिट। कि प्रॉफिट तो कम है लेकिन पार्टनर्स को एप्रोप्रिएशन के रूप में ज्यादा देना है, तो हम लोग ये ट्रीटमेंट यहाँ पर करेंगे। तो बच्चों आई होप कि ये जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताया वो आपको समझ में भी आया, जो एग्जांपल मैंने आपको कराया वो भी आपको समझ में आया। और मैं हमेशा बोलता हूँ मैं टीएस ग्रेवाल की बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो ये टॉपिक उसी के अकॉर्डिंग हमारा चल रहा है। अभी तक जिन बच्चों ने बुक नहीं ली है वो बुक को परचेज कर लें, और परचेज करने के बाद मेरे साथ साथ जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको रीड भी करें और उसको समझें। और जो फर्स्ट टाइमर है वो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि रेगुलर क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और फटाफट अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के अंदर ये वीडियो शेयर करें। और जिनको भी ऑनलाइन पढ़ाई करनी घर बैठे हैं वो इजीली इस चैनल को ज्वाइन करके और जो डेली रूटीन क्लासेस आ रही है उसको ज्वाइन करके और उसको पढ़ के और अच्छे नंबर ला सकते हैं। विद दैट थैंक यू सो मच, आपका अपना विलास।